देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा है ए सॉलिड consisting ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों के बेस सेम है। हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 सेंटीमीटर। तो इसमें एक हेमीस्फीयर है और एक कोन है और एक है राइट सिलेंडर। तो सिलेंडर के अंदर फिट किया गया है कोन और हेमीस्फीयर को, जो एक दूसरे पर सरमाउंट हैं, और जो बेजल है टोटल वो वाटर से भरा हुआ है। तो आपसे कुछ इस तरह से कहा है इसमें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। जब इस सिलेंडर में सॉलिड को डालेंगे तो जो वाटर निकल जाएगा उसके बाद जो रिमेनिंग वाटर बचेगा वो वॉल्यूम आपसे फाइंड करने को कहा है। तो सबसे पहले हम फिगर देखते हैं, कुछ इस तरह की होगी। ये राइट सिलेंडर है, ये सिलेंडर हो गया। इस सिलेंडर में जो सॉलिड डाला जाएगा वो है कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर और ये कोन सरमाउंट है एक हेमीस्फीयर से। ये हेमीस्फीयर हो गया जो टच करता है इसकी बॉटम को, और टोटल हाइट ये हो जाएगी आपकी, ये है 60 सेंटीमीटर, सॉरी 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर ये हाइट हो गई कोन की, और 60 रेडियस है हेमीस्फीयर का, और सिलेंडर की हाइट है 180 सेंटीमीटर और रेडियस है इसकी 60 सेंटीमीटर। तो कुल मिलाकर के फिगर आपकी इस तरह से दी गई है। और ये पूरा जो बेजल था वो वाटर से फिल था, और जब इसको सॉलिड को इसमें डाला जाएगा तो वाटर बाहर हो जाएगा। तो पूछा है जो वाटर इसमें बचा होगा उसका वॉल्यूम क्या है, जो बचेगा वो कैसे आएगा। टोटल इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस कर दें तो हमारा वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा जो इसमें बचा रहेगा, क्योंकि जो बाहर निकला है वो इसके वॉल्यूम के इक्वल निकला होगा, इसी ने ये जगह ली है आकर के। तो हम सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस करेंगे कोन और हेमीस्फीयर के वॉल्यूम को। तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें दिया है रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। तीनों की रेडियस सेम है, इक्वल टू आर, और ये हमने ले ली 60 सेंटीमीटर। यानी कि इस कोन का बेस, इस हेमीस्फीयर का बेस और इस सिलेंडर का बेस तीनों सेम है, यानी कि तीनों की रेडियस आर हमने ले ली 60 सेंटीमीटर। अब लिखते हैं हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन
H इक्वल टू हो गई 120 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की हाइट होगी कैपिटल H 180 सेंटीमीटर। अब हमसे जो कहा गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो हम यहाँ लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू, तो इसको एक बार फिर से समझ लें कि जो ये बेजिल था सिलेंडर वो फुल था वाटर से पहले, फिर इसमें जब ये सॉलिड डाला गया जो हेमीस्फीयर और कोन को सरमाउंट करके बनाया गया है, तो इसके डालने से कुछ वाटर बाहर निकल जाएगा। जो वाटर बाहर निकलेगा वो इसी वॉल्यूम के कारण होगा, तो जो बचा रहेगा वो कैसे निकलेगा, टोटल सिलेंड्रिकल बेजिल के वॉल्यूम में से इस सॉलिड का वॉल्यूम अगर हम माइनस कर दें तो वॉल्यूम बचेगा ये वाला, इसी में वाटर रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम, माइनस करेंगे इसमें से कोन का वॉल्यूम यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच प्लस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूले आप जानते हो सही से। तो अब यहाँ से हम देखो कॉमन दोनों जगह से, पहले तो यहाँ से लेते हैं कॉमन आपको समझाने के लिए, पाई आर स्क्वायर एच माइनस हमें कॉमन दिखाई दे रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो हमने ले लिया कॉमन 1/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से बचेगा h और यहाँ से बचेगा 2r। अब इन दोनों में से भी हमें कॉमन दिखाई दे रहा पाई आर स्क्वायर, तो हमने कॉमन ले लिया यहाँ पाई आर स्क्वायर। अब इस तरह से कुछ बचता है एक्सप्रेशन हमारा h माइनस 1/3 और यहाँ पर होगा h प्लस 2r। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन आसान हो सकती है। तो पाई की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं, कुछ कहा तो नहीं है, चाहे कुछ रख सकते हो, 22/7। आर स्क्वायर की जगह हम पुट कर पाएंगे 60 × 60। कैपिटल एच की जगह हम पुट करेंगे 180 माइनस 1/3। स्मॉल एच की जगह पुट करनी होगी 120 प्लस 2r, तो 2r की जगह पुट करेंगे 2 × 60 यानी कि 120। ये समझना 2r मीन्स 2 × 60 है, इसलिए सीधा 120 लिख दिया। स्टेप काफ़ी यहाँ बढ़ा दिए थे समझाने के लिए। तो आपका कुछ आएगा इस तरह से 22 × 6 6 3600/7 और ये होगा 180 माइनस 1/3 × 240। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं तो 380 आ जाए, 80 टाइम जाएगा ये। तो आपका आएगा यहाँ पर आंसर 22 × 3600 7 और ये 180 में से जब 80 जाएगा तो बचेगा 100। अब इसे आपको सॉल्व कर लेना है, यानी कि कुल मिलाकर के 132 होते हैं ये। 22 3 या 66 होते हैं और 66 में 13 ऐड करोगे तो 79 हो जाएंगे अपॉन 7। ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब और आप इसे जब डिवाइड करोगे तो डेसिमल में या जिसमें आएगा या लीटर में भी कर सकते। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कुछ आ जाएगा 1131428 आगे तक आता जाएगा। ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। जब इसे हम मीटर क्यूब में बदलेंगे
तो 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब, और जो होगा अप्रॉक्सीमेटली लगभग 1.131 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम वाटर का लेफ्ट रहेगा इस वेजल में, नोट कर सकते। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए स्फेरिकल ग्लास वेजल, एक स्फेरिकल ग्लास वेजल है, ये स्फेरिकल हो गया ग्लास वेजल, बर्तन है ग्लास का। हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये नेक है इसकी, यहाँ पर सिलेंड्रिकल है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये नेक हो गई इसकी 8 सेंटीमीटर की, ये 8 सेंटीमीटर की है सिलेंड्रिकल नेक। 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर, तो इसका डायामीटर दिया है 2 सेंटीमीटर। द डायामीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8 डायामीटर स्फेरिकल पार्ट का है 8.5 सेंटीमीटर। बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इस टोटल वेजल का वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। चेक वेदर सी इज करेक्ट, उसने जो वॉल्यूम मेजर किया है वो करेक्ट है या नहीं। टेकिंग द एबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई की जगह पुट करना है 3.14। तो हम यहाँ लेते हैं रेडियस, ये हमने नेक की रेडियस स्मॉल आर ली, और ये हमने ली स्फेरिकल वेजल की रेडियस कैपिटल आर। तो यहाँ हम लिखते हैं स्मॉल 2r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो स्मॉल r इक्वल टू आ गया 1 सेंटीमीटर, और कैपिटल 2r जो स्फेरिकल वेजल की डायामीटर है तो ये आ गया 8.5, तो r इक्वल टू आ जाएगा 8.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। हाइट है सिलेंड्रिकल पार्ट की स्मॉल h 8 सेंटीमीटर। तो बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर filled in वेजल इक्वल टू, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट यानी कि पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट 4/3 पाई आर क्यूब। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो कॉमन क्या ले सकते हो, पाई, हमने पाई कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर क्यूब। अब हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी, पाई की जगह बताया है कि 3.14, स्मॉल आर की जगह हमने लिया है 1 × 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इंटू स्मॉल एच है हमारी 8 प्लस 4/3 कैपिटल R3 हमारी 8.5/2, तो ये हो गई 8.5 × 8.5 × 8.5/2 से मतलब हुआ 2 × 2 × 2, ये R क्यूब था इसलिए, तो 2 2 जा 4 हो गए, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका आएगा 3.14 और ब्रैकेट में होगा कुछ 8/3 क्यों होगा, 8 होगा ओनली, प्लस है ये 8 प्लस
8.5 8.5 8.5 इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, वो अपॉन नीचे हो जाएंगे 6, जो भी आएगा उसका हो जाएगा 6। तो पहले तो हम 8.5 का करते मल्टीप्लिकेशन, 8.5 में तो ये हो जाएगा 25 और 7 2। इसमें फिर हमें करना है 8.5 से 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 2 जा 10, 1 11, 5 7 जा 35, 1 36। 8 से करेंगे, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 20, 8 2 जा 16 और 2 18, 8 7 जा 56 और 1 57। इन्हें ऐड करोगे तो 5 2 1 4 1 6। डेसिमल आ जाएगा 614.125, 614.125। अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम लोगे 6 तो 3.14, एलसीएम आ गया 6, तो 6 8 जा 48 प्लस 614.125 इक्वल टू 2 से कैंसिल कर सकते हो, करना चाहो तो 2 3 जा 6 और ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। तो ये आ गया 1.57 इंटू, ऐड करोगे इनको तो 0.125, 8 4 12, 4 1 5 1 6 अपॉन 3। कैंसिल कर सकते हो डिवाइड करके, किसे डिवाइड कर दें, इससे कि ये दे रहा है तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 0, 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24। ये आ गया कुछ इस तरह से, इंटू होना है 1.57 से, तो इसको जब आप मल्टीप्लाइड करोगे, इनका जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको मिलेगा 346.51, इतना ही रहने दो, सेंटीमीटर क्यूब। और जो फाइंड किया हुआ वॉल्यूम है वो है 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपसे पूछा है चेक वेदर सी इज करेक्ट, तो हैंस सी इज नॉट करेक्ट बिकॉज राइट वॉल्यूम इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। जो राइट वॉल्यूम है, सही वॉल्यूम है, वो है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि जो फाइंड किया है इसने वो है 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो हैंस सी इज नॉट करेक्ट बिकॉज राइट वॉल्यूम इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। थैंक यू, नोटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।